Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Pratikya. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Pratikya and I'm a first year psychology student. और आज मुझे 4 महीने हो चुके हैं साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते। मैं अपने फर्स्ट सेम के एग्जाम्स भी दे के आ चुकी हूँ। कल मेरा रिजल्ट है एंड अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं। सो आई थिंक आई एम प्रिटी एलिजिबल टू मेक दिस वीडियो राइट। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग साइकोलॉजी थ्रू 4 मंथ्स। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके ओके तो स्टोरी स्टार्ट होती है क्लास 10 से। आई वॉज अ CBSE स्टूडेंट राइट एंड आई वॉज अ कोविड बैच स्टूडेंट। तो वहाँ पे हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके थे। तुम्हारे रिजल्ट तुम्हारे प्रीवियस परफॉर्मेंस पे एनालाइज करके तुम्हें दे दिया जाएगा। सो आई वॉज रिलैक्स्ड कि रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है बट मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था बाकियों की तरह। एंड आई गॉट कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट्स एंड लाइक बेसिकली मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी क्योंकि मुझे पता था यार 10th क्लास है एंड मुझे अच्छा स्कोर करना है। उस टाइम मैं कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा देखती थी जो भाई 90s में स्कोर करते थे अपने टाइम पे, लाइक 10th क्लास में। तो मुझे करना था, 10th भी तुम्हारी एक बारी आती है। तो मेरे ये था मन में एंड ये सब एक्सपेक्टेशंस लगा के फिर तुम देखते हो कि तुम कंपार्टमेंट है ये तुम्हारी। तो सो बेसिकली कैसा ही फील होगा एक बच्चे को। तो वहाँ पे मुझे बहुत ही गंदा फील हुआ एंड पहली चीज़ तो मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई। मैं बहुत रोई जिस दिन रिजल्ट आया। आई लिटरली मतलब शायद ही मैं अपनी लाइफ में कभी इतना रोई होंगी उस दिन जितना रोई। और उसके बाद मैं एग्ज़ाम के लिए मेरा ये था कि मैं सारे एग्ज़ाम्स दूँगी, बट वो भी देना पॉसिबल नहीं था। और अगर मैं इस 10th क्लास की बात करने लग जाऊँगी इस पूरे ड्रॉप ईयर की, तो डेफ़िनेटली एक नई वीडियो लाइक एक बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी जो कि मुझे नहीं करनी है। सो बेसिकली इस रिज़ल्ट ख़राब होने के बाद मुझे एक ड्रॉप लेना पड़ा था स्कूल से एंड देन मैंने लिया था 11th में एडमिशन विद PCB एंड मैंने 10th पास कर ली थी बाय द वे CBSE से ही। उसके बाद मैंने 10th में पीसीबी चूज़ किया था एंड पता नहीं मैंने क्यों चूज़ किया था क्योंकि सबने सजेस्ट किया था आई गेस। तो वहाँ पे मैंने पीसीबी चूज़ किया बट वहाँ पे मैं फ़ील कर रही थी कि ये मेरी फ़ील्ड है ही नहीं। मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मैं बायो पढ़ रही हूँ। डेफ़िनेटली पढ़ने को तो सब कुछ ही पढ़ लेगा इंसान, बट आई वाज़ नॉट लाइकिंग द सब्जेक्ट्स। आई वाज़ फीलिंग कि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं ही नहीं। मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए है जो मैं पढ़ रही हूँ। एक्चुअली जब भी मैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ती थी तो मुझे कोई फ्यूचर अपना दिखता नहीं था। तो बेसिकली मैंने अपना 11th पास किया एंड स्टार्टिंग में 11th के लाइक एक तो मैंने 1 साल बाद एडमिशन ले पाया था क्योंकि मुझे साइंस में एडमिशन लेना था बाय द वे। एंड वो एडमिशन लेने के बाद मैंने बोला कि 1 महीने साइंस पढ़ने के बाद फिर से कि नहीं, मुझे साइंस नहीं पढ़नी है, मुझे ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है अपने घर में। एंड घर वाले हो गए टेंशन में कि यार 1 साल बाद तो तुम्हें एडमिशन मिला है और उसके बाद तुम बोल रही हो कि तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है। बट मैंने बोला नहीं, मुझे ह्यूमैनिटीज़ ही पढ़नी है। तो फिर और ये इतना ईज़ी नहीं था जितना ईज़िली मैं अब बता रही हूँ। इट वाज़ वेरी मेंटली हेक्टिक क्योंकि इट वाज़ टफ। तो जब मैंने घर वालों को बताया तो दे वर लाइक कि हाँ, हम चेंज करवा देते हैं, इट्स ओके। तो हम लोग गए एंड वहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि नहीं यार, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? व्हाट इफ़ अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ लेकर मेरा आगे कुछ नहीं हुआ तो? मतलब एक फ़ियर कि अगर यार ह्यूमैनिटीज़ मैंने ले ली और आगे मैं कुछ कर ही नहीं पाई तो? तो उस वक़्त मुझे पता नहीं था कि मुझे साइकोलॉजी करनी है, क्या करना है। बट एक बारी मेरे दिमाग में आया था कि हाँ यार, मैं साइकोलॉजी करूँगी क्योंकि वो जो 10th के बाद एक ड्रॉप ईयर था, वो मेरे लिए मेंटली बहुत ही ज़्यादा घटिया साल था। तो मुझे कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी के बारे में पता था उस साल, तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी चीज़ें, राइट? उसके बाद मैंने अपना 11th बोला कि नहीं यार, मुझे पीसीबी पढ़नी है क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ लेके कुछ कर नहीं पाई तो ठीक है। फिर मैंने 11th एंड 12th में साइंस लिया, साइंस में पढ़ा एंड अगेन 11th-12th मेरे फिर से अच्छे नहीं थे। मैं लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर रही थी। लाइफ़ बन चुकी थी कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आते-आते 3-4 बज जाते थे। फिर थोड़ा रिलैक्स भी करना होता बट मेरा नहीं होता। फिर मैं 2 ढाई घंटे की क्लास लेती थी ऑनलाइन, उसके बाद मैं उसे रिवाइज़ करती थी। उसके बाद सुबह होने के बाद मेरा ये था कि मैंने जो कल रात को पढ़ा है मैं उसे रिवाइज़ कर लूँ। फिर स्कूल एंड कोचिंग, भाई इट वाज़ रियली डिफ़िकल्ट टू मैनेज बट स्टिल यू मैनेज्ड एंड मैंने 12th में 78.6 स्कोर किया था अपने सीबीएसई बोर्ड में, व्हिच आई फ़ील दैट इट इज़ अ डिसेंट स्कोर।
उसके बाद मैंने एक और डिसीजन लिया, मैंने फिर से एक ड्रॉप ले लिया टू प्रिपेयर फॉर नीट। क्योंकि हर बायो वाला बच्चा स्टार्टिंग में डॉक्टर ही बनता है, एमबीबीएस ही करता है, बाकी चीज़ें तो वो बाद में करता है। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया एंड 2025 के मिड में मैंने बोला कि मुझे ये भी नहीं करना है, लाइक मुझे नीट नहीं करना है। यहाँ पे घर वाले अगेन शॉक्ड कि एक डिसीजन लेती है फिर से चेंज हो जाती है, फिर डिसीजन लेती है फिर से चेंज हो जाती है। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है नीट। तो दे वर लाइक फिर क्या करना है? मैंने कहा मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है एंड मैं सीयूईटी दूँगी और मैं डीयू से साइकोलॉजी ऑनर्स कर लूँगी। तो दे वर लाइक ठीक है। बेसिकली उनके लिए ईज़ी तो नहीं था ये चीज़, क्योंकि कहाँ तुम डॉक्टर बन रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, कहाँ तुम साइकोलॉजी कर रहे हो, बिल्कुल एकदम एक डिफरेंट ही हो गया ये चीज़ तो। तो दे वर एक्चुअली इंडियन पेरेंट्स। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बेसिकली चेंज किया एंड यहाँ पे मेरा सीयूईटी भी नहीं होता है। इट वाज़ अबाउट कि मैंने साइकोलॉजी क्यों चूज़ किया, कैसे चूज़ किया। नाउ हाउ इज़ साइकोलॉजी गोइंग ऑन? ओके, तो फाइनली मेरा एडमिशन हो जाता है ऑन 21st ऑफ सितंबर आई गेस, एंड वो लास्ट डे था एडमिशन्स का। सो बेसिकली मेरा फर्स्ट डे जो था कॉलेज का, मैं थोड़ी नर्वस थी। एक तो भाई अगर तुम एक साल घर रहे हो ना तो तुम भूल जाते हो लोगों से बात करना ही, क्योंकि तुम्हारे सोशल इंटरेक्शंस ही नहीं होते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में तो मेरे इनिशियल डेज़ ऐसे थे कि मैं चुप-चुप हूँ एंड मैं थोड़ी-थोड़ी बातें कर रही हूँ, थोड़ी-थोड़ी नहीं कर रही हूँ। बट जो वहाँ पे डेफ़िनेटली मेरे क्लासमेट्स थे, दे मेड मी कंफर्टेबल एंड दे वर लाइक उन्होंने आगे से भी बात की थी कुछ लोगों ने एंड फिर हमारे प्रेज़ेंटेशंस वग़ैरह भी हो रहे थे। तो उसकी वज़ह से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी हो रही थी। तो कहीं न कहीं मेरे दोस्त भी बन गए थे। मुझे फ़ील भी हो रहा था कि हाँ, आई एम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड वो मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं ड्रॉप ईयर से क्या बन चुकी थी, ठीक। उसके बाद हमारे असेसमेंट 1 हुए, धक्का लग गया कि क्या ही था ये, क्या हो गया? कुछ सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, कुछ में टट्टी। उसके बाद असेसमेंट 2 हुए, वो भी अच्छे गए थे, ठीक-ठाक गए थे। उसके बाद वाइवा, वाइवा में तो सबकी हालत सेम ही होती है। मतलब कुछ अलग कर रही हूँ मैं एंड मुझे बहुत अलग फ़ील होता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है जब मैं पढ़ रही होती हूँ, जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इमोशंस मैंने पढ़े हैं, बिहेवियर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो मैं फ़ील कर रही हूँ कि यार हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। यू आर स्टडीइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। सी इमोशंस के बारे में तुम पढ़ रहे हो, हाउ कूल इट इज़। एंड राइट नाउ द सिनेरियो इज़ कि मैं सक्सेसफुली 3.5 मंथ्स साइकोलॉजी के पढ़ चुकी हूँ एंड आई एम लविंग इट एंड आई एम लिविंग इट, राइट। अभी मैं एग्ज़ाम्स दे के आई हूँ और कल है मेरा रिज़ल्ट। भाई कल 4 तारीख है और कल है मेरा रिज़ल्ट। सो डेफ़िनेटली वो मैं शेयर करूँगी अपने चैनल पे। आई थिंक आई डिडन्ट चूज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी चूज़ मी। मैं बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह चुकी हूँ, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। अभी मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि एक बार होता है ना कि तुम्हारे हृदय के द्वार खुल जाते हैं, तो तुम बेसिकली कुछ भी बातें करने लग जाते हो। मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने माइक है और मैं बोले जा रही हूँ। सो हाँ, let's end this video here and I will meet you in the next video. Till then, bye and subscribe for more.